बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। आपको बता दें कि इजराइल पर ईरानी हमले के बाद लेबनान में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। यानी बड़ी खबर है कि इजराइल पर अटैक ईरान करता है, लेकिन लेबनान में जहां पर नसरल्ला की भी मौत हुई है वहां पर बाकायदा मिठाइयां बांटी जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है। और जो मिसाइलें वहां से गुजर रही हैं उनकी बाकायदा देख सकते हैं कि लोग अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं, बाकायदा जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं, ये जश्न का माहौल लेबनान से आया है। लेबनान में जो नसरल्ला की मौत के बाद मातम पसरा हुआ था वहां पर अभी मिठाइयां बांटी जा रही हैं। हिजबुल्लाह का संगठन यहां पर है जो कि ईरान का प्रॉक्सी है, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इजराइल पर अगर कोई खतरा है, इजराइल पर अगर ईरान ने कोई अटैक किया है तो उसका जश्न का माहौल इस वक्त लेबनान के भीतर देखा जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने, जश्न मनाते हुए, मिठाइयां बांटते हुए, पटाखे फोड़ते हुए, ये तस्वीर आपके सामने, और ये नारेबाजी की जा रही है। सुनिए एक बार। मधुरेंद्र, अभी 2 दिन पहले तक, या कहा जाए कि आज सुबह तक ये स्थिति थी कि वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ था, चारों तरफ त्राहिमाम। अभी इजराइल पर कुछ मिसाइल क्या गई, यहां तो बाकायदा जश्न का माहौल शुरू हो गया। देखिए, इसी वक्त का इंतजार था, न सिर्फ बेरूत में बल्कि मैं देख रहा हूं कि तेहरान में भी जश्न का माहौल है। और लगातार जो ईरान का मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो प्रेस टीवी हो या फिर वहां के जो प्रेस इंफॉर्मेशन के जो भी सेंटर्स हैं, वो इस तरह के विजुअल्स जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। जैसे भारी तबाही ईरान के हमले से तेल अवीव में हुई है, जो नेटिजन का इलाका है, तेल अवीव का इलाका है, जफा का इलाका है, या फिर आप जेरूसलम से लेकर हाइफा का इलाका है, इन सब जगहों पर भारी तबाही जैसे हुई है। इस तरह के जश्न का माहौल देखा जा रहा है, लेकिन हकीकत की जमीन पर तस्वीरें थोड़ी उलट है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम के जरिए, जो उनके पास एयर डिफेंस मौजूद है, आयरन डोम की बात करें या डेविड स्लिंग की बात करें, उसके जरिए और अमेरिकी सपोर्ट के जरिए एक पूरा जो अम्ब्रेला है वो क्रिएट करने में उसी तरह कामयाब दिखाई दे रहा है जैसे पहले किया था। हालांकि कई जगहों पर मिसाइलें जरूर गिरी हैं, लेकिन वो इंटरसेप्ट होके क्या एक तरह से देखा जाए डिस्ट्रॉय होके गिरी हैं या रियल फॉर्म में गिरी हैं, यह भी ग्राउंड पर देखा जाना बाकी है। लेकिन इस वक्त की स्थिति में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भारी पैमाने पर इजराइल ने पहले से ही, मैं आपको बताऊं, कि तैयारी की थी अपने बचाव में। और इसकी तैयारी के मद्देनजर हम देख रहे थे तो उसने डेविड स्लिंग की ज्यादा तैनाती की थी, क्योंकि उसे पता था कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमले होंगे। और इस हमले के तहत हम देख रहे थे कि दरअसल अमेरिका भी लगातार अपनी तैयारी में लगा हुआ था। और अमेरिकी तैयारी के तहत हम देख रहे थे कि भारी पैमाने पर जो अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं वो तैनात किए गए थे। एडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी जो है वो मेडिटेरियन सी में जो है एयरक्राफ्ट करियर का था, जहां पर हम देख रहे थे कि उसके अलावा F-22 जो एयर सुपरियरिटी फाइटर माना जाता है वो पहले से पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में था। उसके अलावा 40,000 की फौज अमेरिकी जो है। मधुरेंद्र, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि 7 अक्टूबर 2013 के बाद इजराइल पर यह सबसे बड़ा अब तक का अटैक देखा जा रहा है। और यह बड़ी खबर है, 7 अक्टूबर 2013 के बाद, 10 सालों के बाद, लगभग 11 साल के बाद सबसे बड़ा हमला। इजराइल में 1 घंटे के अंदर 1800 अटैक किए गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की सुरक्षा फिलहाल बढ़ाई गई है। और यह बड़ी खबर है कि खामनेई की सुरक्षित जगहों पर उनको भेजा गया है, सुरक्षित ठिकाने पर भेजा गया है। 7 अक्टूबर 2013 के बाद इजराइल पर अब तक का यह सबसे बड़ा अटैक इस वक्त देखा जा रहा है। इजराइल में 1 घंटे के अंदर 1800 हमले का अलर्ट इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी खबर। और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को इस वक्त सुरक्षित ठिकाने पर भेजा गया है। और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, हमले की तस्वीरें। सबसे किनारे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये तेल अवीव की तस्वीरें, लेकिन वहां पर बाकायदा बंदूकधारी की तरफ से 2 लोग घुसे थे, उन लोगों ने यहां पर फायरिंग किया। इसमें 8 लोगों के मारे जाने की खबर इस वक्त आ रही है। और उसी के कुछ मिनट के बाद यहां पर बाकायदा बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर दिया जाता है। इजराइल के अलग अलग शहरों पर यह हमला किया जाता है। इन सब के बीच में कुछ और तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जो जमीन पर मिसाइलें गिरी हैं उससे क्या नुकसान हुआ है वो आप देख सकते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।